शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल। एंड मैं गुरु जी की बेटी प्रीत अपना सत्संग लेके आई हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी के चरणों में शुक्राना करने आई हूँ। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, मुझे अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी। बहुत ही कोई बड़ा कष्ट मेरा गुरु जी ने काटा है। उसके लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरु जी। और संगत जी, ये जो अभी मैंने लास्ट अपना जो शुक्राना सत्संग किया था संगत जी में, और सच में ये जो हमें गुरुजी बोलते हैं कि आप अपना शुक्राना करो और उसके बाद गुरुजी के चमत्कार देखो। और गुरुजी के मैसेज भी आते हैं कि तू सिर्फ शुक्राना करती रहे, और जैसे जैसे उनके चमत्कार आते हैं संगत में उसका डिस्कशन भी करना ज़रूरी होता है। जैसे कि हम सबको पता है कि जो ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं वो तो मिलना, देखो वो गुरु जी की संगत है तो ब्लेसिंग्स का तो हर तरफ से आपको जो है जो निशान है वो मिलते ही हैं। तो वो तो अगर हम डेली के करेंगे तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा वो तो इसलिए जो शुक्राना गुरु जी का बनता है वो तो ज़रूर ही बनता है। अगर उनकी कृपा हुई है, अगर उन्होंने अपनी दया की है, उन्होंने अपनी मेहर की है, तो हमें शुक्राना करना तो बनता है। गुरु जी की बहुत बहुत बड़ी कृपा हुई है। मुझ पे बहुत बड़ा संकट था कुछ, और वो जो है बैकफायर हो चुका है। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरु जी। और मैं गुरु जी के चरणों में फिर शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। उनका फिर चमत्कार है, उनकी फिर मेहर है। मैं गुरु जी के चरणों में बेनती करना चाहती हूँ, गुरु जी आप अपने चमत्कार दिखाते रहो। और मैं गुरु जी की जो है इस पृथ्वी पे, इस धरती पे जो उनकी बड़ाई की जो मुझे जो उनकी कृपा दिखती है, जो मुझे उनके दया का एक दृश्य दिखता है कभी भी कहीं भी जब वो करते हैं, तो मैं उनकी संगत बन के, उनकी बेटी बन के सत्संग करती रहूँगी आगे। मैं गुरु जी के गुणगान गाती रहूँगी, क्योंकि वो बोलते हैं ना, जो जिसका कोई नहीं उसका हमारा गुरु है। तो गुरु जी के जो टेलीपैथिक मैसेज आते हैं, गुरु जी से हम जैसे उनसे वो जो बातें कहते हैं करते हैं वो सच निकलती हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और जो ये यही सत्संग करने का संगत जी, जो हमें इतना इतना वाइड इसका जो प्लेटफॉर्म बन गया, इंटरनेशनली हमारे सत्संग जाते हैं, पूरी दुनिया में जा रहे हैं। दुनिया का कोई कोना नहीं बचा है जहाँ पे आज सत्संग अपने जो है घूम नहीं रहे हैं, सब तरफ घूम रहे हैं। तो ये बढ़ियाई गुरु की है, ये उनकी मतलब कि चमत्कार ही है उनकी, जो उनकी प्रेजेंस है, जो हमें सबको वो दिखाते हैं कि हाँ वो यहीं पे हैं। और जो एकदम से आपको मिल जाते हैं टेलीपैथिक, वो भी झूठ नहीं है। और गुरु जी को शुक्राना करने का जो एक आपको हमें फल मिलता है ना, वो तो शब्दों से परे है। हम शुक्राना, जितनी बड़ी दिक्कत प्रॉब्लम होती है ना, शुक्राना करने से तो ऐसे छू मंत्र की तरह वो गायब हो जाती है। और गुरु जी की कृपा ऐसी है कि सभी जो भी चीज़ें सब बैकफायर हो रही हैं, होती रहेंगी। गुरु जी ने कहा है कि बस तू देखती रहे, टेंशन क्यों ले रही है। तो गुरु जी, मैं कौन होती हूँ टेंशन लेने वाली, आपके होते हो यहाँ पे। आप हो, आपकी तो नज़र सब है, सब पे ही आपकी नज़र, जो आप बताते हो। और गुरु जी आपकी बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरु जी। आपकी वजह से आपकी बेटी है, और मुझे उम्मीद है कि गुरु जी की बेटी, गुरु जी की प्रीत जो है ना, ये दुनिया के कोने कोने में जहाँ भी गुरु की संगत है ना, वहाँ तक ये मैसेज उनका लेके जा जा रही है और हमेशा जाती रहेगी। क्योंकि जो गुरु जी की बख्शिश है, जो गुरु जी की कृपा है, जो गुरु जी के चमत्कार हैं, वो एक हमारे अंदर दबे तो नहीं रह सकते। जो कृपा होती है, जो ब्लेसिंग होती है, उसको जग जाहिर करना ज़रूरी होता है संगत जी। अगर हम अपने अंदर ही लेके बस ऐसे ही चुपचाप नहीं, जो जो और संगत को जोड़ना है, और लोगों का और लोगों का भी विश्वास बांधना है कि जो ये इनविजिबली अगर ये चीज़ें हैं, ब्लैक मैजिक, ये जादू टोना, ये सब है, तो उसके ऑपोजिट एक बहुत बड़ी पावर भी है मौजूद इस धरती पे, वो जो है हमारे गुरु जी। और ये नहीं है कि मैं आपको ये भी बोल सकती हूँ कि वो फिजिकल बॉडी में भी दर्शन दे जाते हैं, वो फिजिकल बॉडी में भी आके दर्शन दे जाते हैं। बस आपको देखने वाली आँख चाहिए। और
ऐसा नहीं है कि वो नहीं आते, वो कोई भी रूप लेके भी आ जाते हैं। मतलब पर मैं संगत को ये बेनती करना चाहती हूँ, कुछ जो है मतलब देखिए, कष्ट काटने के लिए जो लोअर एनिमल्स होते हैं, जैसे बिल्ली हो गई या फिर कोई और चीज़ हो गई, आपने देखा कुछ और जैसे छोटे जो छिपकली होगी, प्लीज़ उनको वो एक वो भी एक ठीक है, वो सब एक उसमें अपने कर्मों में है, बट जो है उनको वो कष्ट काटने के लिए आते हैं। जैसे कबूतर दर्शन हो गए, हम उनको बोल सकते हैं, मोर दर्शन हो गए, पर जैसे कोई और कोई होते हैं, तो वो हमारे कष्ट काटने के लिए आते हैं। हाँ, तो हाँ, वो जितने भी हैं ये हमारे कष्ट कटवाने के लिए आते हैं, या फिर कोई किसी का जानवर की मौत हम देखते हैं तो वो भी कष्ट कटवाने के लिए आते हैं, वो गुरु जी नहीं होते हैं। गुरु जी बहुत ही ऊंची पावर है, गुरु जी बहुत ही ऊंची आत्मा है। वो, मैं ये नहीं कहती वो जीव बुरे हैं माड़े हैं, नहीं, वो भी बहुत अच्छे जीव हैं, पर जो गुरु हैं वो बहुत बड़ा प्रकाश है, वो इतनी छोटे जीवों में नहीं आते हैं, वो बहुत बड़ा प्रकाश है। उनका प्रकाश तो ऐसे है कि वो किसी का भी रूप ले सकते हैं, आपके लिए किसी को भी भेज सकते हैं, आपके लिए किसी का भी दिमाग चेंज कर सकते हैं, अपनी बेटी के लिए वो ऐसा कर सकते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा ज़िंदगी में। जो वो, अगर हमारी उनसे दिल की बात पहुंच जाती है ना, अगर वो टेलीपैथिक मैसेज दे देते हैं, अगर वो कहीं से भी आपको मैसेज भेज सकते हैं, तो सोचो वो, मतलब वो तो यूनिवर्सल है। उनको आने के लिए एक उनकी जो पावर है, जो उनका वो चीज़ है ना, वो ऐसे इन जीवों में समा सक नहीं होते हैं, वो बहुत बड़ी पावर है। वो तो यूनिवर्सल है, वो तो कण कण में हमें देख रहे हैं। सो वो उनकी कष्ट काटने का तरीका है कि वो किसी जीव के थ्रू हमारा कटवा देते हैं। वो गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, 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 शुक्राना गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना। गुरु जी आपकी कृपा है, आप ही मेहर बना के रखो, संगत में भी सब मेहर बना के रखो। जो भी ये अभी टाइम चल रहा है, इतना बुरा टाइम चल रहा है, इसमें भी गुरु जी की ही कृपा है, गुरु जी की ही मेहर है, उनकी दया ही है। जो भी है कर्म ही कट रहे हैं, सब उनकी दया, सब उनकी कृपा है। वो 1 मिनट में सब दुख दूर कर जो करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। पर ये है कि हाँ, हमारे कर्म है तो कटवाने पड़ते हैं, वो है। अदरवाइज वो उनके लिए, अगर कृष्ण एक चुटकी बजा के पूरा समय को बंद कर सकते हैं, तो हमारे गुरु जी तो आप समझ सकते हो। तो फिर इसलिए तो ये तो कोई डरने की बात है नहीं है। पर हाँ, जो हो रहा है काटना है तो वो उनका ही कुछ संगत जी प्लानिंग चल रही है, कर्म अपने ही हैं, वो कटवा रहे हैं, तो जो भी है वो चल रहा है, जो भी है सब उनके ही उसमें अकॉर्डिंग चल रहा है। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी पहले ही सब कुछ अपनी संगत को बता देते हैं, सब कुछ, कब किसका दिमाग कहाँ पलटना है, कब किसने किस कहाँ उन्होंने क्या करवा देना है, वो तो अब सब संगत के हम सुनते ही हैं, कैसे कैसे मैजिक, मतलब जो हम बिलीव भी नहीं कर सकते, ऐसी ऐसी संगत चीज़ें बता देती है। और मैं खुद गुरु जी की बेटी प्रीत एक एग्जांपल, मुझे लगता है मैं हूँ यहाँ पे, कि जो इस बात का प्रूफ है कि जो गुरुजी हैं वो, उनको मतलब यहाँ होने के लिए किसी शरीर बॉडी की या फिजिकल शरीर की ज़रूरत नहीं है। वो तो मतलब आप जहाँ एक पलक भी झपकाते हो, आपको नहीं पता कि कौन कहाँ से, कौन किसको कहाँ मिलेगा और किस रूप में कौन आएगा। सो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये जिनके साथ हुआ है, जिन्होंने सत्संग शेयर किए हैं, जिन्होंने सब कुछ किया है, ये उन्हीं के पास है सब चीज़ें। और जो संगत के हम देखते हैं या पुरानी संगत देखते हैं, तो वो ऐसे, ये बातें सिर्फ ये नहीं है। पहले हम सोच सकते हैं, कुछ संगत बोल सकती है कि नहीं, ओल्ड संगत जो लोग तर्क करते हैं उनके लिए बात कर रही हूँ, कि नहीं ये तो सब ऐसे है, नहीं। चलो मान लो, अगर पहले वाले अगर जो तर्क करते हैं उनके लिए सिर्फ बोल रही हूँ, संगत को तो अपनी जान से ज़्यादा विश्वास है गुरु जी पे। तो जो करते हैं उनके लिए है कि चलो, पहले का जो नहीं देखा उस पर बिलीव नहीं करते हैं, जो जो नहीं मानते हैं उनके लिए मैसेज है। तो अगर देखो, पर जो हम हमारे साथ है, जो हम है, हम तो जिंदा है ना, हम तो आके बता रहे हैं ना कि हमारे साथ हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी एक चीज़ है, ये बहुत बड़ी जो जोड़ने वालों के लिए मैसेज है, जोड़ने वालों के लिए। तोड़ने वालों के लिए हमारे पास जितना मर्जी स्पष्टीकरण हम कर दें, वो कम ही रहेगा। क्योंकि जो जो गुरु के साथ नहीं जुड़ सकते ना, उनकी उनकी बोलते हैं ना, उनका टाइम नहीं आया अभी। जिनका टाइम नहीं आया, उनको फिर ये चीज़ें दिखेंगी, गलत चीज़ें दिखेंगी, जो आजकल सोशल मीडिया पे भी बहुत हो रहा है। पर जिनके साथ हो जाता है ना, जिनके साथ हो जाता है, उनको फिर पता होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं और वो कौन है।
सो गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। यहीं पे मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी, और मैं अपना फिर नया शुक्राना सत्संग लेके अपनी संगत, प्यारी संगत में आऊँगी। और कोई भी गलती भूल-चूक से अगर हो जाती है तो संगत जी प्लीज़ आप सब माफ़ कर देना, क्योंकि हम भी सीख रहे हैं, हम भी इसी धरती पे हैं, हम भी इसी धरती से ही देख के चीज़ें देखते हैं, हर चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं, जो होता है उसी के अकॉर्डिंग आपसे बात करते हैं, सब लोग ऐसे ही करते हैं। अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग हम लोग दूसरों को अपनी बात करते हैं, हम बात बताते हैं। किसी के साथ ज़िंदगी में कुछ नहीं हुआ होता, उनको लगता है ये कैसी बातें हैं। जिनके साथ हुआ होता है उनको वो फ़ील कर सकते हैं कि हाँ, ऐसे हो सकता है। क्योंकि सबकी लाइफ़ अलग है, कोई किसी को जज ना करे यहाँ, कोई भी नहीं कर सकता। और करना भी नहीं चाहिए किसी को जज, क्योंकि सब अपने-अपने उसमें घूम रहे हैं, चक्कर में घूम रहे हैं। सो मतलब पहले मैं अपनी भी गलती मानती हूँ, मैं भी बहुत जज करती थी लोगों को कि ये, फिर मुझे अब धीरे-धीरे गुरुजी ही सिखा रहे हैं कि नहीं, अरे जो कुछ कोई कैसा बोल रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, किसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है, वो तो जज करेगा आपको। वो बोलेगा ही कि ले ऐसे थोड़ा होता है। जिसने भगवान को देखा ही नहीं है, वो तो बोलेगा ना, कहाँ है भगवान? है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। जो मरा ही नहीं है, जो मरा नहीं उसको क्या पता? वो बोलेगा नहीं, मौत तो कुछ, डेथ तो कोई चीज़ ही नहीं है, वो तो बोलेगा, है ना? जिसने भूत-प्रेत देख लिए, अब ऐसे लोग भी हैं जिनको दिख चुके हैं, जिन्होंने देख लिया वो तो मानते हैं कि हैं, भई हैं, वो तो हैं, आस-पास हैं। पर जिन्होंने नहीं देखे हैं वो बोलते हैं भूत-प्रेत तो है ही नहीं है। सो अपनी-अपनी सबकी जो-जो चल रही है वो उनका ही मर्ज़ी है, जिसके जहाँ आँखों में पर्दा है, क्या है, वो वही उतारने वाले हैं, हम कुछ भी नहीं बोल सकते संगत जी। तो यहीं पे मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ, और बहुत-बहुत धन्यवाद। और फिर अपना शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। बहुत-बहुत, बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे पिता, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मेरे गुरु जी महाराज के चरणों में गुरु जी की बेटी का कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, जो गुरुजी महाराज ने मुझे आज ये दात बख्शी कि मैं गुरुजी के पास बैठ के, गुरुजी के चरणों के पास बैठ के गुरुजी का शुक्राना सत्संग बोलने जा रही हूँ, करने जा रही हूँ। तो गुरु महाराज, अगर आपकी बेटी से कोई भी गलती हो जाए, गुरुजी भूल चूक हो जाए, तो संगत जी, गुरुजी मुझे माफ करना। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। पहले मैं ये बोलना चाहूंगी गुरु जी का पवित्र जाप मंत्र। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, कुड़िए तुझ पर कष्ट टूटने से पहले ही उसे नष्ट कर दिया, तो और तूने शुक्राना करना भी ज़रूरी नहीं समझा। तो गुरु महाराज, आप तो पता नहीं कितने अनगिनत मेरे कष्ट होते हैं जो गुरुजी आप अपने ऊपर लेते हैं और आने से पहले ही नष्ट कर देते हैं गुरु महाराज। तो उसके लिए बेअंत शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी, कई बीमारियां होती हैं, कई परेशानियां होती हैं जो आने से पहले ही गुरुजी सत्संग सुनवा के उस कष्ट को काट देते हैं, और या फिर किसी छोटे से दुख दर्द में हमसे कटवा लेते हैं। तो गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते हैं, अभी तो 90% मैं अपने ऊपर लेता हूँ और 10% में ही तुम्हारी बस हो जाती है। तो हाँ गुरु जी, ये तो सच है गुरुपा, ये 10% ही काटने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। गुरु जी, आपकी बेटी को कमर में दर्द और सर्वाइकल पेन गुरुपा बहुत दिनों से है, और बहुत सर्वाइव कर रही है आपकी बेटी गुरुपा। और फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जाती हूँ गुरुजी। और लेकिन सुकून इस बात का है कि ये भी कोई बहुत माड़े और बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी इतने छोटे में कटवा रहे हैं। तो गुरुपा, इस दर्द के लिए भी आपका बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। बहुत शुक्राना कि आप इतने छोटे तकलीफ में मेरा इतना बड़ा कष्ट काट रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जब सही वक्त आएगा, सही टाइम आएगा, तो अब ये सारे दुख दर्द खत्म कर देंगे गुरुजी। बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। तो गुरुजी, जब तक आप हमें
आपकी मेहर नहीं होगी गुरुपा, तो हम शुक्राना सत्संग भी शेयर नहीं कर सकते गुरुपा। आज आपकी मेहर हुई है और आपकी बेटी आपके पास बैठ के गुरुजी शुक्राना सत्संग कर रही है। तो आज मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर ये शुक्राना सत्संग साझा करने जा रही हूँ। आज है 11 मार्च 2026 और रात के 10:45 हुए हैं और हमारे घर पे कोई नहीं है। मैं हूँ और मेरे गुरुजी महाराज हैं। तो मेरे मन में तो क्या आया, गुरुजी ने मेरे मन में डाला कि घर पे तो कोई है नहीं है और ना ही दिल लग रहा है, ना टाइम पास हो रहा है। और गुरुजी ने माइंड में डाला और मन में डाला, क्यों ना शुक्राना सत्संग किया जाए। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, ये समय देने का शुक्राना, ये अ, जो मैं बोल रही हूँ इसका शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आपकी बेटी को तो शुक्राना सत्संग करना नहीं आता अच्छे से गुरुजी, माफ़ करना गुरुपा। और गुरुजी मेरे को बोलते हैं, गुरुजी के बहुत सारे मैसेज, मैं बहुत आजकल डिप्रेशन में हूँ। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एक तो जॉब के लिए पॉज़ लिया हुआ है और सोचा तो इसलिए था, पॉज़ लेने का मतलब ये था कि मैं घर पे अपना ध्यान रखूँगी, अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करूँगी और एक्सरसाइज़ करूँगी, वॉक करूँगी, अच्छा खाना खाऊँगी घर का, टाइम से खाऊँगी सब कुछ। लेकिन नहीं, हम जो सोचते हैं वैसा कुछ नहीं होता है। अब ये मुझे नहीं पता कि मैं वो सब उल्टा हो रहा है मेरे साथ, मेरी जॉब से पॉज़ लेने के बाद भी। अब ये तो मेरे गुरुजी महाराज जानते हैं कि मैंने पॉज़ क्यों लिया है और मैंने क्या सोच के लिया था, लेकिन उसका सब उल्टा हो रहा है। मैं ज़्यादा खा रही हूँ, मैं कोई एक्सरसाइज़ नहीं कर रही, मैं कोई वॉक पे नहीं जा रही। एक्चुअली बैक पेन है और सर्वाइकल है। तो ये तो मेरे गुरुजी महाराज ही जानते होंगे कि मैंने पॉज़ किस लिए गुरुजी ने दिलवाया है और आगे जॉब कंटिन्यू करनी है, नहीं करनी है, ये तो सब गुरुजी ही जानते हैं। मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि जो-जो मैंने सोचा, जो-जो मैंने सबको बोला, उसमें से कुछ भी नहीं हुआ संगत जी। ना मैं जॉब छोड़ने के बाद सैर पे जा सकी, ना एक्सरसाइज़ कर सकी और ना ही खाना अच्छे से खा सकी। सब गलत-मलत खाई जा रही हूँ, वेट बढ़ी जा रहा है। और गुरुजी तो कहते हैं कि मैं तो बोल सकता हूँ, कर्म तो हमारे अपने होते हैं, करना तो हमें खुद पड़ेगा। पर पता नहीं गुरुजी क्या है मेरे को, पता नहीं कौन-सी नेगेटिविटी है या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रही गुरुजी। ना तो मैं कोई एक्सरसाइज़ कर पा रही हूँ, ना ही कोई डाइट फ़ॉलो कर पा रही हूँ और वेट बढ़ता जा रहा है गुरुजी। आप ही देखिए गुरुपा, आपकी मेहर के बिना नहीं कुछ हो सकता गुरुजी। आप ही कुछ करिए प्लीज़ गुरुपा। तो शुक्राना है, इसमें भी कुछ ना कुछ तो गुरुजी आपकी होगी कोई ना कोई प्लानिंग। तो गुरुजी मेहर कीजिए गुरु महाराज, जब सही समय आएगा तब आप करवा देंगे। तो शुक्राना। तो उस दौरान मेरे पास गुरुजी के बहुत बार ये मैसेज आया और कुछ लोग हैं जिनकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, वो मेरे लिए गलत भी बोलते हैं। गुरुजी ने मुझे उनसे दूर भी किया है, जो मेरे बहुत, बहुत, बहुत क्लोज़ थे और जिनके बिना साँस भी नहीं आता था। तो गुरुजी ने उनको दूर कर दिया और गुरुजी, मैं बहुत कई बार स्ट्रेस में आती हूँ और गुरुजी बार-बार जब मैं सत्संग सुन रही होती हूँ तो उसके नीचे गुरुजी मैसेज देते हैं मुझे। गुरुजी बोलते हैं, "हर पल तेरे साथ हूँ, दुखों के और अपने शत्रुओं के आगे मत झुक। मैं तेरे दुश्मनों से और उनके द्वारा की दी गई बीमारी से जल्दी ही छुटकारा दिलाऊँगा।" गुरुजी कहते हैं, जैसे मैं बहुत बार सोचती हूँ कि मैं बात कर लेती हूँ, मैं फ़ोन कर लेती हूँ, मतलब मुझे याद आ रही है, तो गुरुजी एकदम से यही रिलीज़ करवाते हैं कि तूने कभी अपने दुखों और अपने शत्रुओं के आगे कभी नहीं झुकना। जो भी तेरे दुश्मन हैं और उनकी द्वारा ही तुझे ये बीमारी दी गई है और उससे मैं जल्दी ही छुटकारा दिलवाऊँगा। मैं जानता हूँ तू इलाज कराते-कराते थक गई है। तो हाँ गुरुजी, मैं सच में कभी मैं होम्योपैथिक दवाई खा रही हूँ, कभी एलोपैथिक खा रही हूँ, कभी पेन किलर खा रही हूँ, कभी एक्सरसाइज़ करवा रही हूँ गुरुपा, कभी फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जा रही हूँ, लेकिन नहीं ठीक हो रहा गुरु महाराज। और गुरुजी बोलते हैं, "तू इलाज करा-करा के थक गई है।
कोई दवा काम नहीं कर रही, क्योंकि ये डॉक्टरी बीमारी है ही नहीं। तो गुरुजी ये क्या है गुरुपा? अगर ये डॉक्टरी बीमारी नहीं है तो ये किसी का भेजा हुआ कुछ गलत है। तो गुरु महाराज मैं तो ये नहीं चाहूंगी कि आप ये वार उनके ऊपर उल्टा करो गुरुजी, लेकिन इतनी सद्बुद्धि तो सबको दो गुरु महाराज। मैं तो कभी किसी का गलत नहीं सोचती गुरुपा, ना ही मैं किसी का गलत करती हूँ गुरुपा। बाकी करने वालों की मर्जी है गुरुजी, करते रहे। आप तो हमारे पास हो ही गुरुजी, और हम नादान बच्चे आपके, जिन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। आप बहुत समझाने की कोशिश करते हो पर कुछ समझ नहीं आता गुरुजी, इसके लिए भी माफी चाहती हूँ। आप बहुत सारे हिंट्स देते हो गुरुजी, नहीं समझ में आता गुरुजी। ऐसी सद्बुद्धि दीजिए गुरु महाराज की सब समझ आ जाए गुरुपा कि आपके क्या इशारे हैं। और गुरुजी इतनी भी मेहर कीजिए हम पे कि गुरुपा हमें सब्र आ जाए। बस आपकी रजा में राजी रहें गुरु महाराज, और आप हर पल हमारे साथ रहें, हर श्वास हमारे साथ रहें गुरुजी। और गुरुजी बोलते हैं पुत्र कुछ वक्त और शांत रहकर गुजार ले। तो गुरुजी आप साथ हो तो हमेशा ही शांत रह के हम वक्त गुजार लेंगे गुरुजी, क्योंकि कुछ वक्त बाद तेरा वक्त नहीं तेरा दौर आएगा। तेरी जिंदगी की कहानी का लेखक लेखक अब मैं हूँ। बहुत सहन किया तूने, अब जल्दी तेरा बुरा समय समाप्त होगा। तो गुरु महाराज आपका अनंतम शुक्राना है, आप ही बुरा समय समाप्त कर सकते हैं गुरुपा। तो गुरुजी शुक्राने के अलावा तो मेरे पास कुछ नहीं है गुरुजी, मैं आपके लिए कुछ नहीं करती हूँ, ना आपकी सेवा करती हूँ गुरुजी। एक जोत जला देती हूँ सुबह शाम को, या 10-15 मिनट आपके पास बैठ जाती हूँ और सत्संग सुन लेती हूँ गुरुपा। ना आपको भोग लगा पाती हूँ, कुछ भी नहीं कर पाती। आपको पता है गुरुजी बोलते हैं कि तू बहुत आलसी हो गई है। हाँ गुरुजी मैं बहुत आलसी हूँ, आप ही आलस खत्म करो गुरुपा। मेरे बस में तो कुछ नहीं है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा गुरुजी कि मैं क्या करूँ, क्या ठीक है क्या गलत है। जब भी सोचती हूँ कि कल से डाइट फॉलो करूंगी, नहीं होता गुरुजी। सुबह उठती हूँ फिर से वही सब कुछ। तो आप मेहर करो गुरुजी, अपनी दया का हाथ अपनी बेटी के सिर पे रखिए गुरुजी, ताकि जहाँ जिस रास्ते पे आप चलाना चाहते हो गुरुपा, हम उस रास्ते पे चल सके गुरुजी। तो शुक्राना गुरुपा, कोशिश जारी रहेगी गुरुजी। बस आपकी मेहर की जरूरत है, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। और गुरुजी कहते हैं बड़े टाइम से जो तेरे दिल की इच्छा थी वो आज पूरी कर रहा हूँ, ये तेरे सिमरन और शुक्राना का फल है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी को शुक्राना सत्संग करना नहीं आता गुरुजी, लेकिन जो भी आता है, नादान बच्चे हैं आपके गुरुजी, माफ करना गुरुजी, कान पकड़ के सॉरी, जैसा भी करते हैं आप स्वीकार करना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और फिर गुरुजी कहते हैं तेरी हर कोशिश अब रंग लाने वाली है गुरुजी, मैं कोशिश कर पाऊं इसका भी आशीर्वाद मुझे चाहिए। शुक्राना गुरुजी। तेरी झोली इतनी भर जाएगी कि तुझे यकीन नहीं होगा। हर तड़फ, हर दुख, हर अब पीछे छूट जाएगी। तेरे आंसुओं का जवाब अब मुस्कान में होगा। तेरे गुरुजी अब तेरे साथ हर मोड़ पर चलेंगे। बस शर्त इतनी है, तू भरोसा मत छोड़ना। तो गुरुजी नहीं छोड़ेंगे भरोसा गुरुपा, भरोसा छोड़ के जाएंगे किधर? कहाँ गुरुजी, इधर भी खाई है, इधर भी खाई है। बस आप ही आप हो गुरुजी, चारों तरफ आप ही हो गुरुजी। आप चाहे सब्र दीजिए, शांत, जब तक शांत रहने को बोलेंगे हम तब तक रहेंगे गुरुजी। बस आप हाथ मत छोड़ना गुरुजी, आप कहीं नहीं जाना हमें छोड़ के गुरुजी। बस आप साथ में रहोगे ना गुरुपा, तो फिर हम जितना बोलोगे उतना शांत रह लेंगे, उतना सब्र कर लेंगे गुरुजी। बस आप इतना इंश्योर कर देना गुरुपा कि आप साथ में हो, आप साथ में हो गुरुजी। अभी अभी क्या हुआ मेरे साथ संगत जी, मेरे को एक स्किन प्रॉब्लम हुई हुई है, और जो आईज की जो पलक होती है उसके ऊपर बहुत रेडनेस, और आईज बिल्कुल झुक जाती है। पता नहीं किस लिए हो गया, और बड़ी ड्राइनेस, जैसे आपने संगत जी गुरुजी का वो वाला स्वरूप देखा होगा जो जिसमें गुरुजी के 3 स्वरूप बने हुए हैं ना, वाइट कलर के चोले में। तो स्वरूप बोलते हैं शायद, ब्रह्मा विष्णु महेश वाला। हाँ,
तो उसमें जैसे आप देखना गुरुजी की आंखें है ना, सेंटर वाला जो गुरुजी का है, जो गुरुजी ने अपनी आईज के पास ऐसे फिंगर्स रखी हुई हैं संगत जी, वो आप स्वरूप देखना। और जैसे गुरुजी की आंखें हुई हुई है ना, सेम मेरी आंखें वैसे हो गई। और बहुत सारी अभी ओके है थोड़ा सा पहले से, और वैसे ही अभी ड्राइनेस बहुत है। तो अभी मैंने क्या किया, एक मैंने कॉपी पे नोट किया हुआ था, एक आंटी का सत्संग था कि जब भी तुम्हें स्किन प्रॉब्लम होती है और अगर आपके पास गुरुजी का पूरा स्वरूप है, जो पूरा सिर से लेके पांव तक बड़े वाला स्वरूप है, इसमें गुरुजी पूरे दिख रहे हैं, वो वाले स्वरूप के ऊपर जहां आपको स्किन प्रॉब्लम है उसी एरिया पे गुरुजी को चंदन तिलक लगाइए अपनी छोटी उंगली के साथ वाली उंगली से, और 7 बार जाप मंत्र करते हुए, और आपकी वो स्किन प्रॉब्लम ओके हो जाएगी। तो मैंने अभी, मेरे को याद आ गया, एक बार पहले भी मैंने किया था, तो मेरी स्किन, जो मेरी आईज पे प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई थी। अभी फिर से 3 दिन से हुई है, 4 दिन से। तो अभी मैंने फिर से यही वाला उपाय किया कि गुरुजी की आईज के ऊपर, पलकों के ऊपर एक गुरुजी का रेड कलर का जो स्वरूप है, रेड चोले में पूरा बड़े वाला स्वरूप है गुरुजी का। उसमें गुरुजी ने एक टांग के ऊपर एक टांग रखी हुई है और दोनों हाथ उसके ऊपर रखे हुए हैं। शायद इसको गुरुजी रॉक स्टार, या शायद पता नहीं क्या कौन सा स्वरूप बोलते हैं, माफी चाहती हूँ गुरुजी। तो मैंने गुरुजी की पलकों के ऊपर वो लगा दिया, और उसके बाद अभी मैं फिर बैठ गई लगाने के बाद। और फिर उसके बाद मैं बैठी, तो मैंने जैसे ही इंस्टा चलाया, और इंस्टा चलाते चलाते ही गुरुजी का एक मैसेज आया, एक सत्संग सा छोटा सा, 1 मिनट वाली जो रील्स होती हैं, उसमें आया कि जिसको भी स्किन प्रॉब्लम है, वो आंटी ने क्या किया था, जो गुरुजी का चंदन तिलक होता है जो हम उतारते हैं सुबह, और उसमें जल प्रसाद मिला के, कहती मैंने चंदन तिलक तो लगाया था लेकिन स्किन प्रॉब्लम नहीं ठीक हुई, फिर गुरुजी ने बोला कि उसमें जल प्रसाद मिला के लगाओ तो वो ठीक हो जाएगी। तो मैंने अभी सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का जाप मंत्र करते करते, गुरुजी का जो चंदन तिलक था, जो गुरुजी के स्वरूप से उतारा था, उसमें गुरुजी का बड़े मंदिर का जल प्रसाद लेके उसमें डाल के मंत्र जाप करते करते, और अब गुरुजी के सामने खड़े होके मैंने अपनी पलकों पे लगा लिया, और मैंने गुरुजी को बोल दिया, गुरुजी अभी आप ये स्किन प्रॉब्लम मेरी ठीक कर दो। तो शुक्राना गुरुजी, बाकी गुरुजी की मेहर ही है। तो ये शायद किसी संगत के लिए भी हो सकता है कि उनको कोई स्किन प्रॉब्लम हो, इसीलिए गुरुजी इतनी लेट नाइट मेरे से ये सत्संग करवा रहे हैं। अदरवाइज आपकी गुरुजी बेटी बहुत आलसी है। ना तो इतनी जल्दी मैं शुक्राना सत्संग करती हूँ, और ना ही मैं इतनी जल्दी कोई उपाय करती हूँ। गुरुजी बहुत सारे उपाय संगत बताती है, पर मैं कुछ नहीं कर पाती। तो मैं माफी चाहती हूँ, सच में दिल से माफी चाहती हूँ गुरुपा। मैंने आपको बोला हुआ है ना कि जो आपको मेरे लिए ठीक लगता है ना, कि हाँ ये करना है, आप मेरे से इंस्टेंट करवा लिया कीजिए गुरुजी, उसी टाइम हाथ पकड़ के, हाँ यहाँ बैठ, ये हनुमान चालीसा पढ़ना है, ये ऐसे करना है, ये शिव पुराण पढ़ना है, जो आप, प्लीज गुरुजी देखो, देखो मेरी बात सुनो गुरुजी। जैसे एक डैडी के, एक पापा के, माता पिता के 5 बच्चे होते हैं, है ना गुरुजी, जैसे 5 फिंगर्स होती हैं, तो 2-3 अच्छे होते हैं, एक बहुत अच्छा होता है, कोई पढ़ाई में एवरेज होता है, या कुछ किसी एक्टिविटी में, या कुछ भी। पांचों बच्चे सेम नहीं होते ना गुरुजी, एक बीच में से नालायक भी निकलता है ना, तो वो नालायक बच्चा मैं हूँ गुरुजी। लेकिन फिर भी माँ बाप थोड़ा ना छोड़ते हैं अपने नालायक बच्चे को, है ना गुरुजी। तो आप भी मुझे मत छोड़ना प्लीज गुरुजी, और आप मुझे लायक बच्चा बनाना गुरुजी। ये बच्चा आपको बहुत प्यार करता है गुरुपा। अब तो मेरे सोने सोने डैडी हो गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप हर पल मेरे नाल रहना गुरुजी। मुझे आपकी बहुत 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 जरूरत है गुरुजी। आप कभी भी मुझे छोड़ के नहीं जाना गुरुजी। अनंतम शुक्राना, आप हो तो मैं सब झेल लूंगी गुरुपा, सारी तकलीफ झेल लूंगी गुरुजी। रोना नहीं है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत सारे कष्ट, बच्चों के भी हमारे भी बहुत सारे कष्ट होते हैं जो अपने ऊपर लेते हैं। तो गुरुपा लव यू सो मच गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।
हर कष्ट के लिए जो आप अपने ऊपर लेते हो गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना गुरु महाराज। और दोनों बच्चे दुबई में हैं और कितना वॉर का वो चल रहा है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने बोला हुआ है तो अपने बच्चों की चिंता ना किया कर। वो मेरी शरण में है, उनकी मेरा दया का हाथ उनके सिर पे है। तो शुक्राना गुरुजी, आप अपने बच्चों को सँभाल के रखना गुरुपा, सदा अपनी दया का हाथ उनके सिर पे रखना, सर्वदा भला करना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वदा भला। गुरुजी, सब बच्चों को खुश रखना गुरुपा, सब बच्चों को कामयाब करना गुरुपा। जिन बच्चों के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनको बहुत अच्छे नंबरों से पास करवाना गुरुजी। जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है गुरुपा, छोटे में कटवा देना गुरुपा, ताकि हमें उन कष्टों का, उस दर्द का एहसास ना हो गुरुजी। बस अपनी सही, जो जिस राह पे आप चलाना चाहते हो गुरुपा, हाथ पकड़ के चलवा देना गुरु महाराज। आप साथ होंगे तो गुरुपा सब सही हो सकता है गुरुजी, आप नहीं तो कुछ नहीं गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अभी के लिए आज्ञा दीजिए गुरुजी। और हाँ, अभी गुरुजी ने कल फिर मेरे को अपने बड़े मंदिर बुलाया है, अपने पास, मेरे मायके। तो मैं वहाँ से आने के बाद गुरुजी की ब्लेसिंग बहुत सारी, जो गुरुजी मुझे ब्लेसिंग देंगे, मुझे ब्लेस करेंगे, मैं आके फिर से शुक्राना सत्संग करूँगी। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। लव यू सो मच मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच भैया। आप मेरा शुक्राना सत्संग साथ के साथ अपलोड कर देते हैं, गुरुजी की मेहर से। गुरुजी महाराज आपको बहुत बहुत सारा ब्लेस करे, आपके बच्चे को भी बहुत ब्लेस करे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। अभी के लिए आज्ञा दीजिए गुरुजी महाराज, जब आपका हुक्म होगा गुरुपा, आपकी बेटी फिर से हाजिर हो जाएगी शुक्राना करने के लिए। तो अनंतम शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना गुरुजी। बाकी आप संभाल ही रहे हो गुरुजी, और संभालते रहना। शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरुजी, संगत जी। मैं शुक्राना गुरुजी। अमृत वेला शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के चैनल पे 5:35 हुए हैं, 14 मार्च का है। और यह मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, पुत्र शुक्राना कर, मैं तेरे किस्मत के ताले खोल दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरे गुरु पा के तो इतने इतने शुक्राना है कि मैं बता नहीं सकती। और गुरुजी ने हमारी 25वीं एनिवर्सरी भी बहुत अच्छे से मनवाई, उसके लिए भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हमें श्याम बाबा पे जाने खूब अच्छे से गए, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपकी दया से सब कुछ ठीक हो रहा है मेरे गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु पा। मेरे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जो गए हुए हैं गुरुपा, उनका भी अच्छे से ध्यान रखना आप। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार कोटि कोटि बार शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरु, जय संगत जी। और विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हम सब संगत परिवार की इतनी सेवा करते हैं। मेरे गुरु महाराज आप सबका गुरुजी अच्छे से ख्याल रखे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय संगत जी।